फ्रेंड्स, क्या आप ये जानते हैं कि हमारे शरीर में जो आत्मा है उसका वजन क्या है? या फिर क्या आपको ये पता है कि 42 साल का एक दिन कहाँ होता है? अगर नहीं तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और चौंका देने वाले फैक्ट के साथ आज मैं हाजिर हुआ हूँ। तो वीडियो पूरी देखना। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1 है, अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप किसी भगवान को खुश करने के लिए अपने शरीर पर 10 या 100 नहीं बल्कि 1000 छेद कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कि भाई ये क्या कह रहे हो? शरीर है कोई कपड़ा या कागज नहीं कि जितने मन करे उतने छेद कर दो। तो मैं आपको बता दूं कि साउथ इंडिया का एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें लोग भगवान को खुश करने के लिए न सिर्फ व्रत या पूजा पाठ करते हैं बल्कि मेटल के बनी लगभग 200 सुइयों को अपनी पूरी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। भगवान मुरुगन यानी कि कार्तिकेय जी के भक्तों के लिए थाईपुसम साल का सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है। वैसे तो यह एक साउथ इंडियन फेस्टिवल है, पर यह फेस्टिवल श्रीलंका और सिंगापुर में भी मनाया जाता है, लेकिन मलेशिया के कुआलालंपुर के पास बातू गुफाओं में सबसे जोरदार उत्सव होता है। वैसे तो यह फेस्टिवल 1892 से मनाया जा रहा है, पर आज भी हर साल की शुरुआत में लगभग 15 लाख लोग यहाँ भगवान मुरुगन के इस त्योहार में शामिल होने आते हैं। इन गुफाओं के पास बने भगवान मुरुगन की विशाल प्रतिमा के दर्शन करने के बाद ये लोग 272 सतरंगी सीढ़ियों को चढ़कर मंदिर के दर्शन करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस फेस्टिवल के दौरान सभी 48 दिनों का व्रत रखते हैं और कांवड़ लेकर चलते हैं। बता दूं कि ये वही कांवड़ है जिसमें लगभग 200 मेटल की तीरें निकली होती हैं और भक्त इन सभी तीरों को अपने पूरे शरीर में इंजेक्ट कर लेते हैं। और इसी कांवड़ में एक भाले जैसे दिखने वाली एक छोटी तीर होती है जिसे भक्त अपने गालों के आर पार इंजेक्ट कर लेते हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस दर्द को कम करने के लिए भक्त ना तो किसी पेन किलर का सहारा लेते हैं और ना ही किसी दवा का। नाउ फैक्ट नंबर 2, आपको कैसा लगेगा अगर आपका एक दिन 42 साल के बराबर हो या फिर एक रात 42 साल की हो? आपको कैसा लगेगा ये तो नहीं पता, पर हाँ ये सच है कि 42 साल का एक दिन होता है, या यूँ कह लीजिए कि 42 साल की एक रात होती है। अरुण ग्रह यानी कि यूरेनस प्लैनेट एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ 42 साल तक एक ही दिन रहता है, और इसका रीजन यह है कि यूरेनस पर दोनों में से एक पोल लगातार 42 साल तक सूर्य के सामने रहता है। यूरेनस अपने एक्सिस पर 98 डिग्री तक झुका हुआ है। यही कारण है कि यहाँ मौसम बहुत ही एबनॉर्मल होता है और हमेशा तूफान जैसा माहौल रहता है और हवाएं काफी तेज होती हैं। यूरेनस में हवाओं की स्पीड 900 किलोमीटर पर आवर तक होती है। यूरेनस अपनी एक्सिस पर लगभग 17 घंटे में ही चक्कर पूरा कर लेता है। इसका सीधे सीधे यह मतलब है कि यहाँ का एक साल अर्थ के 84 साल के बराबर होता है। यूरेनस सूर्य से लगभग 3 अरब किलोमीटर दूर है। यही वजह है कि यह बहुत ही ठंडा है और यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -197 डिग्री होता है। साइंटिस्टों की माने तो यूरेनस का मिनिमम टेम्परेचर -224 डिग्री तक देखा गया है। मैं आपको बता दूं कि जहां अर्थ के पास मात्र एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वहीं यूरेनस के पास 27 सिर्फ नेचुरल सैटेलाइट है। हालांकि ज्यादातर बहुत छोटी हैं और इनका मास भी बहुत कम है। नेक्स्ट फैक्ट जो मैं आपको यूरेनस के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसको सुनने के बाद कहीं ना कहीं आपके मन में ये जरूर आएगा कि काश मैं यहीं होता। तो मैं आपको बता दूं कि यूरेनस का एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ हीरो यानी कि डायमंड की बारिश होती है। साइंटिस्ट का मानना है कि मीथेन की मात्रा इतनी ज्यादा होने के साथ साथ इतना कम टेम्परेचर और इन हवाओं की इतनी ज्यादा स्पीड ही इस अनोखी बारिश का कारण है। नाउ फैक्ट नंबर 3, अगर मैं आपसे कहूं कि चाइना में दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, तो आप सोचोगे कि हाँ हो सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस या कोविड-19 की वजह से चाइना में बहुत मौतें हुई हैं। पर अगर मैं एक एक्सेप्शन डाल दूं कि यह कब्रिस्तान हजारों साल पुराना है। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ 7 वंडर में शामिल चाइना की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की, क्योंकि चाइना के विशाल दीवारों का नाम है। पूरी दुनिया से लोग इस दीवार को देखने के लिए आते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि ये दीवार अंतरिक्ष यानी कि स्पेस से भी दिखती है और यही दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी है। लेकिन क्यों? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वजह क्या है। इस दीवार की बनने की कहानी कोई 200-400 साल पुरानी नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी है। वैसे तो ऐसी दीवार बनाने की कल्पना चाइना के पहले सम्राट किन शी हुआंग ने की थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए थे। उनके मरने के सैकड़ों साल बाद इस दीवार का निर्माण शुरू हुआ था। माना जाता है कि इसके बनवाने की शुरुआत 5 BC में ही हुई थी, जो 6 सेंचुरी तक चली। कहा तो ये भी जाता है कि चाइना को दुश्मनों से बचाने के लिए इस दीवार को बनवाया गया था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। 1211 ईस्वी में मंगोल शासक चंगेज खान ने इस दीवार को एक जगह से तोड़ दिया था
और इसको पार करके चाइना पर अटैक कर दिया था। चाइना में इस दीवार को वानलिंगचोंगचेंग के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इस दीवार की चौड़ाई इतनी ज्यादा है कि इस पर साथ साथ 5 घोड़े या 10 पैदल सैनिक चल सकते हैं और इसके निर्माण में करीब 20 लाख मजदूर लगे थे, जिसमें से करीब 10 लाख लोगों ने इसे बनाने में अपनी जान गंवा दी थी। कहते हैं कि उन लोगों को फिर दीवार के नीचे ही दफना दिया गया था। यही वजह है कि इस विशाल दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान माना जाता है। नाउ फैक्ट नंबर 4, अगर आपसे कहा जाए कि आपकी बॉडी में तो आत्मा है, मगर जो आपके घर में डॉगी है उसके शरीर में कोई आत्मा नहीं है, तो आई एम श्योर आप नहीं मानोगे, पर मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ बताऊंगा। हम सबको ये पता है कि प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि मरने के बाद इंसान एक लंबे सफर पर निकल लेता है और ये सफर बहुत ही मुश्किल होता है। प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि इंसान के सभी भले और बुरे कर्मों का हिसाब उसके दिल पर लिखा जाता है। मिस्र की इस प्राचीन मान्यता की एक झलक 1907 में जर्नल ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च में छपे एक शोध से मिली। हाइपोथेसिस ऑन द सब्सटेंसेस ऑफ द सोल अलॉन्ग विद एक्सपेरिमेंट एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सैड सब्जेक्ट नाम के इस रिसर्च में इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा से जुड़े एक्सपेरिमेंट पर चर्चा की गई थी और इस रिसर्च से जुड़ा एक आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम में मार्च 1907 में छापा गया था, जिसमें क्लियरली ये लिखा गया था कि डॉक्टरों को लगता है कि आत्मा का भी निश्चित वजन होता है। इसमें डॉक्टर डेकन मैकडॉवेल नाम के एक फिजिशियन के एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा की गई थी। मैकडॉगल जिस हॉस्पिटल में थे उस हॉस्पिटल का मालिक एक ऐसा बिजनेसमैन था जिसका बिजनेस मेनली चाइना के साथ था, जिसकी वजह से डॉक्टर को एक फेयरबैक्स का तराजू मिला। यह तराजू सबसे पहले 1830 में बनाया गया था और इसमें बड़ी चीजों का सटीक मास लिया जा सकता था। डॉक्टर जहाँ काम करते थे वहाँ अक्सर वो लोग की मौतें देखते थे और वहीं से उनके दिमाग में ये स्ट्राइक किया कि क्यों ना इस वेटिंग मशीन का कुछ यूज किया जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे आर्टिकल के अनुसार इस घटना के 6 साल बाद एक्सपेरिमेंट का टाइटल लोगों को बताया गया था और वो टाइटल था कि ये जानना कि इंसान के मरने के बाद जब उसकी आत्मा शरीर से अलग होती है तो शरीर में उसके कारण क्या क्या चेंजेस आते हैं। इस टाइटल को देखकर ये सीधा अंदाजा लगाया जा सकता है कि डॉक्टर के आत्मा होने या न होने पर कोई सवाल ही नहीं उठा रहे थे। मतलब साफ है कि उनके शोध के नतीजे में कहीं न कहीं इस बात को साइंटिफिक लेवल पर मान्यता देने की संभावना जरूर थी कि आत्मा होती है। और अपने इस एक्सपेरिमेंट के टेस्टिंग के लिए उन्होंने एक बेहद हल्के वजन का एक बिस्तर बनाया था, जिसे जिन्होंने हॉस्पिटल में मौजूद उस बड़े तराजू पर फिट किया था। उन्होंने तराजू को इस तरह से बैलेंस किया था कि वेट में आउंस से भी कम चेंजेस को ऑब्जर्व किया जा सके। जिन पेशेंट की बचने की कोई उम्मीद नहीं होती थी उन्हें इस बिस्तर पर लिटाया जाता था और उनके मरने की प्रक्रिया को देखा जाता था। डॉक्टर डेक्कन ने यह दावा किया था कि इंसान जब अपनी आखिरी सांस लेता है तो उसके शरीर में आधा या 1.25 आउंस वजन कम हो जाता है। डॉक्टर डेक्कन का कहना था कि जिस टाइम शरीर मर जाता है उस क्षण में तराजू का स्केल तेजी से नीचे आ जाता है। ऐसा लगता था कि शरीर से अचानक कुछ निकलकर बाहर चला गया हो। डॉक्टर डेक्कन के अनुसार उन्होंने ये प्रयोग 15 कुत्तों पर भी किया था और पाया कि इसकी रिपोर्ट उन्हें निगेटिव मिली। उनका कहना था कि मौत के वक्त कुत्तों के शरीर के वजन में कोई चेंजेस नहीं आया। इस एक्सपेरिमेंट की रिपोर्ट को उन्होंने इस तरह से समझाया है कि मौत के वक्त इंसान के शरीर के वजन में चेंजेस होते हैं क्योंकि उनके शरीर में आत्मा होती है, लेकिन कुत्तों के शरीर में किसी तरह का बदलाव नहीं होता क्योंकि उनके शरीर में आत्मा होती ही नहीं है। हालांकि वैज्ञानिकों की टीम ने उनके इस रिसर्च रिपोर्ट को मानने से इनकार ही नहीं किया, बल्कि उनके एक्सपेरिमेंट के वैलिडिटी को भी मानने से इनकार कर दिया। लेकिन डॉक्टर डेक्कन ने जिन लोगों पर रिसर्च किया था उसमें से पहले के शरीर में आए चेंजेस आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है और इसी रिसर्च के बेसिस पर आज भी लोग कहते हैं कि इंसान की आत्मा का वजन 3/4 आउंस या फिर 21 ग्राम होता है, जो कि डॉक्टर डेक्कन के पहले सब्जेक्ट के शरीर में मौत के बाद आया बदलाव था। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक करना, क्योंकि फीडबैक जरूरी है। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करना। मिलता हूँ मैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।